ये जो प्लेयर्स हैं जिनके ऊपर बहुत बात हो रही है, ऑब्वियसली इनकी सिलेक्शन पे भी बात हो रही थी और सबको पता था कि इनकी परफॉर्मेंस ऐसी नहीं है जिस वजह से वो सेलेक्ट हुए हैं और नेशनल T20 में वो एक्सपोज भी हो रहे हैं। प्योर बहुत से प्लेयर्स को तो डाटा पे सेलेक्ट कर लिया कि आज़म खान का स्पिनर के खिलाफ दुनिया में सबसे अच्छा स्ट्राइक रेट है, आसिफ अली दुनिया के बड़े पावर हिटर हैं, खुशदिल शाह जिन्होंने कुछ भी नहीं किया वो एकदम से टीम में आ गए, सुहेब मकसूद जो इंग्लैंड में फ्लॉप हुए, वेस्ट इंडीज़ में भी कुछ नहीं कर सके जो कि बड़ी लिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ मिली। तो अब ये शोर हो रहा है बहुत सी जगहों पे, तो मैं ये भी सुन रहा हूँ कि 5 तब्दीलियाँ एक साथ हो जाएंगी टीम में, 5 दूसरे प्लेयर आ जाएंगे जिसमें शोएब मलिक भी हैं, जिसमें फ़खर जमान भी हैं, जिसमें उस्मान कादिर भी हैं, ये सारी तब्दीलियाँ, तो शोर तो मचेगा। पाकिस्तान ने 16 अक्टूबर की डेट इसलिए ली थी कि 13 और 14 अक्टूबर को पाकिस्तान के मैचेस थे इंग्लैंड से T20, तो पाकिस्तान ये सोच रहा था 5 न्यूजीलैंड के मैचेस T20 के, 2 इंग्लैंड से, तो उसके बाद कुछ थोड़ी सी तब्दीली कर लेंगे, अगर कोई मिस फायरिंग हुआ प्लेयर कोई आउट ऑफ फॉर्म हुआ तो उसको रिप्लेस कर लेंगे। लेकिन 5 तब्दीलियां एकदम से तो बड़ी होशरुबा हो जाएंगी, ICC भी परेशान हो जाएगा कि 5 तब्दीलियां कर दी। चल रही है ये चीज़ें, 2 हम पहले से शुरू से कहते थे कि 2 प्लेयर अंदर आएंगे 15 में, वो है फ़खर जमान और उस्मान कादिर। ये दोनों रिचली डिजर्व करते हैं टीम में आना, गो के फ़खर ने भी T20 में कुछ नहीं किया, कल तो उनको KP ने मैच भी नहीं खिलाया। तो आप अगर इस तरह करेंगे कि जो प्लेयर, तो इसका तो मतलब है 15 के 15 प्लेयर चेंज कर दें आपके, अगर बाबर आजम भी नहीं चल रहा, रिजवान भी कल 0 पे आउट हुआ है, ये ऐसी बातें नहीं है। काम लाइक सिचुएशन होनी चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। 2 प्लेयरों का ऐसा लग रहा है कि शायद तब्दील होंगे, उस्मान कादिर और फ़खर अंदर आएंगे, लेकिन 5 तब्दीलियां करना तो एकदम से जैसे पैनिक लाइक सिचुएशन हो जाएगी। ये वही पिचें हैं जो इसी टाइप की पिचेस UAE में भी होंगी, तो ऐसा पैनिक ना करें। उन प्लेयरों के ऊपर भी प्रेशर पड़ता है जो टीम में हैं और परफॉर्म नहीं कर पा रहा है, और उनके ऊपर प्रेशर पड़ेगा। सही है। फॉर्मर कैप्टन ऑफ पाकिस्तान सलमान ने ज्वाइन किया है। सलमान, ऑब्वियसली क्रिटिसिज्म बहुत सारा हो रही थी और अब ये पता चल रहा है कि वो क्रिटिसिज्म सही भी हो रही थी, क्योंकि जिन प्लेयर्स को सेलेक्ट किया है वो नेशनल T20 में भी डिलीवर नहीं कर पा रहे। अस्सलाम वालेकुम नजीब जी, बिल्कुल अनफॉर्चुनेटली यार प्लेयर्स का भी कसूर तो है, बट द पॉइंट इज के व्हाट आर वी प्रीचिंग देम। हम उन्हें प्रीच कर रहे हैं कि आप fearless हो जाओ, हम बैक करेंगे, आप टेंशन ना लो, आप बस मारो जाके। आप जो मार रहे हैं तो बैकिंग कितने गई? सही बात यह है कि आप उनको सही प्रीच करो कि देखो T20 खेलने में कि क्रिकेट है, अगर आप 1-2 चौके छक्के मार लेते हो तो उसके अगले बॉल पे सिंगल करना है, फिर अगले ओवर में 10-12 करना है। एक ही ओवर में 200 नहीं करना, 20 ओवरों में 200 करना है। सही है, बिल्कुल तो सही। हम जो हमारे जो देखने की चीज है ना इस T20 में, कि हमारे ये जो बैट्समैन है ये आउट किस तरह हो रहे हैं, ये टेल एंडर्स की तरह आउट हो रहे हैं, यानी सर कहीं, बैट कहीं, पांव कहीं। कोई पिच को भी कुछ करने दो, कोई बॉलर को कोई आउटस्टैंडिंग बॉल करने दो, हर बंदा छक्का मारते हुए जाके आउट हो रहा है। तो ये मेथड नहीं है खेलने का, और इस मेथड से आप जिसको भी खिलाएंगे वो बेचारा परेशान खुद भी रहेगा और उसकी टीम भी परेशान रहेगी। तो पॉजिटिव होना है, बट अलॉन्ग विद कॉमन सेंस। बिल्कुल सही है, कॉमन सेंस बहुत ज़रूरी है। और चेयरमैन PCB रमीज़ राजा ने इस टीम के हवाले से कहा था कि बहुत टैलेंट पर मुश्तमिल ये टीम है और सब के बारे में बड़ी डिटेल में बात की थी। एक क्लिप है इंटरव्यू की, आइए पहले वो आपको दिखाते हैं। मैं समझता हूँ जो ये नए लड़कों की आप बात कर रहे हैं ना, इनमें पोटेंशियल तो बेइंतहा है और ये इनके पास एक्स फैक्टर भी है। देखें ना, अगर आप आजम खान की बात करते हैं, हालांकि मैं कोई उसका खास प्रीचर नहीं हूँ क्योंकि उनका वजन बहुत ज़्यादा है, आई थिंक वो एज अ कीपर बैट्समैन फिट होते हैं ज़्यादा, मगर अगर डाटा पे जाना है तो उनका स्ट्राइक रेट अगेंस्ट स्पिन दुनिया में सबसे बेहतरीन है, दुनिया में। और अगर आप जा रहे हैं UAE में तो फिर आप स्पिन के अगेंस्ट मुकाबला आपका होगा। इसी तरह से खुशदिल में जरासीम है, मतलब आपको वो 30-35 की बड़ी क्रिटिकल इनिंग्स खेल के दे सकता है क्योंकि लंबी हिट मार सकता है। सो ये भी देखना ना कि 12 एंड ओवर अगर हो जाती है सिचुएशन तो वो आपको बचाने वाले एक्स फैक्टर नीचे कौन से हैं, जिसमें इमाद वसीम का भी रोल आ जाता है। हर एक का अपना रोल अगर डिफाइन होगा ना तो फिर आपकी कुछ चाल बनती हुई नजर आएगी। शायद साहब रोल तो डिफाइन है बट कैपेबिलिटीज भी हो, नंबर 1, और दूसरा ये कि आप एक तरफ तो आप बात करें कि UAE में हो रहा है और फिर दूसरी तरफ आप पावर हिटर्स की बात करें, पावर हिटर्स का रोल UAE में कुछ कम नहीं हो जाता? देखना पड़ेगा। अब इतने सारे IPL के मैचेस होंगे, पिचेस की क्या सिचुएशन होती है, स्लो साइड पे तो होंगे ये UAE की मट्टी का या UAE की पिचेस का एक खास स्टाइल है कि वो स्लो साइड पे होती हैं। अबू धाबी थोड़ा सा फिर भी फास्ट बॉलर्स को मदद करती है, दुबई बड़ी बैलेंस पिच होती है, लेकिन अभी IPL के भी आप देख रहे हैं कोई खास बड़े स्कोर नहीं हो रहे उसमें। तो आप अगर ये चाहेंगे कि आप जाते ही 200 की या 250, जिस तरह सलमान ने कहा कि 20 ओवर में बनाने, 2 या 3 ओवर में नहीं बनाने इतने सारे रन, तो आपको बड़ी प्लान
करके जाना पड़ेगा और एक पैनिक वाली सिचुएशन ना करें। अगर ये प्लेयर नहीं चल रहे, आपने इन्हें सेलेक्ट किया तो फिर आप बैक करें इन्हें। और अगर जो 1-2 तब्दीलियां करना चाह रहे हैं, आप 5, 7, 8 तब्दीलियों की बात कर रहे हैं, तो आप बिल्कुल प्लेयर्स के कॉन्फिडेंस को बिल्कुल शेक कर देंगे। तो आप 2 या 3 अब तब्दीलियों की बात सोच लें। आपने डेट ले रखी है आगे की, तो आप ये पूरा T20 गुजर जाने दें। जब T20 8-10 को जब खत्म हो, हाँ। उस वक्त आप सोच के आप जो 1-2 तब्दीलियां करनी है वो कर लें। सलमान क्या कहेंगे? शाहिद साहब कह रहे हैं कि पैनिक नहीं करना चाहिए, इस वक्त बहुत ज्यादा चीजें चेंज नहीं करनी चाहिए। मुझे लगता है जब टीम बनाई है शायद तब भी कुछ पैनिक था, क्योंकि इन्हीं प्लेयर्स को आप कह रहे थे कि उन्होंने अच्छा डिलीवर नहीं किया। मोहम्मद वसीम ने ये बात कही है और फिर इन्हीं प्लेयर्स को कह रहे थे कि अब लॉट में यही सबसे अच्छे प्लेयर्स हैं। जी बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान की वाहिद टीम अनाउंस हुई है जो 24 घंटे के अंदर उन्हें ये कहना पड़ गया कि ये चेंज भी हो सकता है। बिल्कुल सही बात। दूसरी बात यह है कि दिस इज द फर्स्ट टाइम ही वाज एक्चुअली टेस्टेड। और ये पूरी कमेटी के आपने 15 की टीम बनानी है, वरना 2 साल से तो कोविड के लिए 24-25 की टीम बन रही है, उसमें तो आप हर एक को डाल देते हैं। सही बात है। तो ये पहला उनका टेस्ट था जिसमें जो टीम का बैलेंस है वो सबके सामने है कि जिस दिन से बनी है उस दिन से चेंज की बातें हो रही हैं। और आज तो जो बातें मैं सुन रहा हूँ वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी चेंज की हैं। आई थिंक दे नीड टू काम डाउन, हैव अ लुक टिल द एंड ऑफ द टूर्नामेंट, बट सम थिंग्स आर प्रीटी एविडेंट। कुछ चीजें तो क्रिस्टल क्लियर है कि आपको इनिंग चलाने वाले प्लेयर चाहिए। यूएई में आईपीएल के मैचेस हो रहे हैं, अगर आप उसके स्कोर कार्ड देखें तो वहां पे जो बिग हिटर्स हैं वो कोई एक आधा ही चला है, वरना वहां पर ग्राफ्टिंग हो रही है। मैक्सवेल, एबी डिविलियर्स और जितने वार्नर, अंडे से सर नहीं निकल रहा उसका। तो ये जरा सोचें कि क्या हो रहा है वहां पर, क्यों ऐसा हो रहा है। तो कंडीशंस को मैनेज करने के हिसाब से अपनी टीम बनाएं। मोहम्मद वसीम चीफ सेलेक्टर ने जो बातें कही थी टीम सेलेक्ट होते हुए, जिस टाइम पे उन्होंने अनाउंस की थी, उसके बाद उन्होंने कहा था कि भाई ये मॉडर्न डे क्रिकेट को देख के बनाई और बड़ी जबरदस्त टीम है। लेकिन वही जो हम बात करें नेशनल T20 में उसकी परफॉर्मेंस। अहम तरीन खबरें अब एक क्लिक की दूरी पर। आपके पसंदीदा टॉक शोज हों या अहम मुल्की या गैर मुल्की शख्सियात की न्यूज कॉन्फ्रेंसेस, हर लम्हा बाखबर रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल। मौसम की सूरत हाल हो या खेल के मैदान से खबरें, अपने मोबाइल फोन से मुल्की और बैनुल-अक़वामी अहम खबरों तक रसाई के लिए डाउनलोड कीजिए मोबाइल ऐप। बावसूख ज़राए से मुसद्दिक़ा खबरों, तज्ज़ियों और तबसरों से मुस्तफ़ीद होने के लिए विजिट कीजिए पाकिस्तान की सबसे बड़ी न्यूज वेबसाइट www.arYnews.tv। इन सब के अलावा पाकिस्तान का सबसे बड़ा फेसबुक पेज हो, सबसे बड़ा न्यूज इंस्टाग्राम अकाउंट या फिर ट्विटर, ARY न्यूज पहुंचा रहा है खबरें सबसे पहले आप तक, ताकि आप रहें हर लम्हा बाखबर।